उत्तम ब्राह्मण और गुरु के लक्षण। नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, श्रोत्रिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम श्रोत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता। तथा असत क्षेत्र में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजा की योग्य है। जैसे महर्षि वेद व्यास और ऋषि शृंग, विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं, तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे समान हैं। इसलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप क्षत्रिय आदि ब्राह्मणों के लक्षण सुनो। इनके सुनने से सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़ने से वह विप्र नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना क्षत्रिय का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र तथा वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो सदा भगवान श्री नारायण में भक्ति रखता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु, देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो माता पिता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन पराई स्त्री में कभी सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है, तथा जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ समता का बर्ताव करता है, दूसरे का धन जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता, काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद में वर्णे चतुर्वेदमयी शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है।